तो पतंग उड़ाना फी नफ्सी ही जिस तरह अंगूर खाना जायज है, इसी तरह पतंग उड़ाना भी जायज है, मगर जब वो अंगूर शराब में बदल जाए तो उसे पीना हराम हो जाता है। इसी तरह जो तुम अपनी जान माल को खतरे में डालकर चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाकर किसी परिंदे या इंसान की जान को खतरे में डालते हो, जिस मांझे से पतंग उड़ाने को गवर्नमेंट तक ने रोक लगा रखी है, तो इस तरह हमारा इस्लाम पतंग उड़ाने की कहाँ से इजाजत देगा। पतंगबाजी को जायज़ कहकर उसकी कोई शरई दलील तो मोहतरम ने वीडियो में नहीं दी, अलबत्ता एक मंतिक की गैर ज़रूरी अंगूर की मिसाल ज़रूर दे दी, जो कि यहाँ पे पूरी तरह फिट भी नहीं होती। अगर अंगूर की इस मिसाल को मान लिया जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारे नाजायज़ गेम की भी शरीयत में इजाज़त निकाल लेंगे। जैसा कि ताश खेलने वाला कहेगा, अगर मैं इसमें पैसा नहीं लगाता, जुए की सूरत नहीं होती, तो टाइम पास करने के लिए सिर्फ पत्तों से गेम खेलना जायज़ है, जैसा कि पतंग उड़ाना जायज़ है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लिहाजा ये फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 24 और सफ़ा नंबर इसका 600 आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ के अंदर पतंगबाजी के ताल्लुक से क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं उसको सुनिए। फरमाते हैं कि पतंग का लूटना हराम है, अगर ख़ुद आकर गिरे तो उसको फाड़ दे और उसकी डोर किसी मिस्कीन को दे दे ताकि वो उसका जायज़ इस्तेमाल करे। अगर ख़ुद मिस्कीन हो तो उसकी डोर ख़ुद रख ले और उसका जायज़ इस्तेमाल करे। आगे फरमाते हैं कि पतंग का उड़ाना भी मना है और पतंग का लड़ाना भी, यानी पेच का लड़ाना भी गुनाह है। एक सफ़ा पीछे फरमाते हैं कि पतंग उड़ाने में वक्त और माल दोनों का ज़ाया यानी बर्बादी होती है और ये भी गुनाह है, यानी इसराफ़ शरीयत में फ़िज़ूल, चाहे वक्त की बर्बादी हो फ़िज़ूल, चाहे पैसों की बर्बादी हो या माल की, वो सब शरीयत के अंदर गुनाह है। लिहाजा पतंग का उड़ाना वक्त का और माल का दोनों की बर्बादी है। और गुनाह के आलात को बेचना यानी पतंग वगैरह को बेचना भी गुनाह है। जब कोई चीज़ बेचना गुनाह है तो कोई उसको जाके ख़रीद कैसे लेगा, उसका तो ख़रीदना भी फिर गुनाह हो जाएगा। लिहाजा ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का फ़तवा पतंगबाजी के ऊपर मौजूद है। अब आप किसी ब्लॉगर से इसकी वजाहत करने या रुजू करने की उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ ही दो। ये मसला आवाम के इल्म दीन में इजाफ़ा करने के लिए है, क्योंकि पहले भी एक मसला ब्लॉगर साहब के ज़िम्मे पर बाकी है कि कज़ा नमाज़ों का इजहार भी गुनाह है, उससे तौबा और रुजू भी अभी तक नहीं हुआ। वॉश बेसन में खड़े होकर वुजू करके सफर में जो आज 1-2 वक्त की नमाज कज़ा हुई थी उसे कसर के साथ ही अदा करता हूँ, क्योंकि सफर में होने वाली कज़ा नमाज को जब भी अदा किया जाए तो 4 रकअत वाली फर्ज नमाज 2 ही अदा की जाएगी। मुफ्ती अमजद अली आजमगढ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहार शरीयत के अंदर इसके ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाते हैं कि अगर जमात भर की नमाज कज़ा हो गई तो अजान इकामत से पढ़ें और अकेला भी कज़ा के लिए अजान व इकामत कह सकता है, जबकि जंगल में तनहा हो। यानी कोई शख्स जिसकी नमाज कज़ा हुई है वो अगर तनहा नमाज़ पढ़ना चाहता है, अकेले में अजान इकामत कह ले, लेकिन अगर तनहा नहीं है, लोगों के सामने है, तो अजान और इकामत की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसे वक्त में अजान और इकामत कह के नमाज़ पढ़ेगा कि जब नमाज का टाइम ही नहीं है, तो लोग आगाह भी हो जाएंगे कि वो शख्स जो है वो नमाज को अपनी कज़ा कर चुका है। वरना कज़ा का इजहार करना गुनाह है। तो अगर किसी ब्लॉगर की नमाज़ कज़ा हो भी गई तो उसको वीडियो में हज़ारों लाखों लोगों को ये बताना कि मेरी फ़लाँ टाइम में नमाज़ कज़ा हुई थी, ये भी गुनाह कबीरा, हराम और नाजायज़ है। लिहाजा किसी ब्लॉगर का ऐसा करना ये जायज़ नहीं, गुनाह कबीरा है। और क्योंकि ये एलानिया है तो ज़ाहिर सी बात है इस पर फ़िस्क का हुक्म भी लगेगा, यानी ऐसा करने वाला फासिक है, क्योंकि उसने हज़ारों लाखों लोगों को इस पर गवाह बनाया।